नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 260 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 261 की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती कि हे सखी, मैं उन कृष्ण का, उन हरि का मार्ग, उन हरि का रास्ता, उन हरि की प्रतीक्षा दिन प्रतिदिन जोवती देखती हूँ कि मैं उन श्री कृष्ण के आने के मार्ग को प्रतिदिन देखती हूँ, अर्थात प्रतिदिन उनकी परीक्षा करती हूँ। चितवत रहत चकोर चंद जो सुमरी सुमरी गुण रोवती कि हे सखी, चितवत रहत देखता रहता है। कौन? चकोर। किसको? चंद, चंद्रमा को। जो कि हे सखी, जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है, मैं भी उसी प्रकार से प्रतिदिन कृष्ण के आने के मार्ग को देखती रहती हूँ। सुमिरी सुमिरी गुण रोवती, और उनके गुणों का स्मरण कर करके प्रतिदिन रोती रहती हूँ। पतिया पठवती मसी नहीं खूटती, लिखी लिखी मानहु धोवती कि हे सखी, पतिया पठवती कि मैं उनके पास पत्र भी भेजती हूँ, और पत्र लिखते लिखते यह भी होता है कि मसी नहीं खूटती कि जिस स्याही का प्रयोग करके मैं पत्र लिखती हूँ वह स्याही सूखती ही नहीं है। और क्यों नहीं सूखती, उसका कारण दिया हुआ है, लिखी लिखी मानहु धोवती कि हे सखी, ऐसा लगता है कि मैं बार बार पत्र पर संदेश लिख लिख कर बार बार उसे अपने आंसुओं से ही धो देती हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि राधा जब कृष्ण के नाम पत्र लिखती है, संदेश भेजने के लिए पाती लिखती है, तो पत्र लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वे आंसू पत्र पर ही गिर जाते हैं, और उसके कारण जो पत्र पर लिखा हुआ है वह सब धुल जाता है। और क्योंकि जब तक स्याही सूखेगी नहीं तब तक वह उस पत्र पर लिखे हुए अक्षर भली भांति अंकित नहीं होंगे, तो बार बार वह पत्र लिखा हुआ ही धुल जाता है, उसके आंसू गिरते रहते हैं। भूख न दिन निसी नींद हिरानी, एको पल नहीं सोवती कि हे सखी, भूख न दिन, दिन को तो मुझे भूख नहीं लगती है, नींद नहीं निसी की, और रात्रि में नींद नहीं आती है, और इसी व्याकुलता के कारण एको पल नहीं सोवती, मैं एक पल भी सो नहीं पाती हूँ। जे बसन श्याम संग पहरे, ते अजहू नहीं धोवती कि जे बसन, जिन जिन वस्त्रों को श्याम संग पहिरे, मैंने कृष्ण के साथ रहते समय पहना था, ते अजहू नहीं धोती, उन वस्त्रों को अजहू आज भी मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि उनमें श्याम के संग की सुगंध बसी हुई है और मैं नहीं चाहती कि धोने से वह सुगंध नष्ट हो जाए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, बिरथा जन्म सुख खोवती। सूरदास जी कहते हैं कि राधा कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं ये जन्म तो वृथा ही गंवा रही हूँ, मेरा सुख चैन सब कुछ नष्ट हो गया है, और वह सुख नष्ट हो गया है, इसलिए मैं ये अपना जन्म भी ऐसा लगता है मुझे कि मेरा व्यर्थ ही गंवाया जा रहा है। पद संख्या 262। यही दुख तर तरफत मरी जय हैं। एक गोपी दूसरी अपनी सखी से कहती है, यही दुख कि कृष्ण के वियोग रूपी इस दुख से तन तरफत, हमारा शरीर तड़प तड़प कर मर जाए हैं, हम मर जाएंगे। तो गोपी कहती है कि इस कृष्ण वियोग के दुख के कारण हम इसी तरह से तड़प तड़प कर कभी न कभी प्राण त्याग देंगी। कबहू न सखी श्याम सुंदर घन, मिली हैं आई अंक भरी ले हैं। और यहाँ पर गोपी जो है वो संदेह व्यक्त करती है, या इस प्रकार की उसके मन में बात आ गई है कि हे सखी, कबहू कभी, कि क्या कभी वे श्याम सुंदर घन, बादल के समान सुंदर शरीर वाले वे श्याम
आई हैं अंक भरी ले हैं, कि क्या वे कभी नहीं आएंगे और आकर के हमें अंक में अपनी गोद में नहीं भरेंगे। कबहू न बहुरी सखा संग ललना, ललित त्रिभंगी छवि ही दिखे हैं। कबहू न, कभी नहीं, क्या वे कभी, बहुरी फिर से, सखा संग ललना, कि अपने सखाओं के साथ और गोपियों के साथ, ललना यानी गोपियों के साथ या गोपियों को, ललित त्रिभंगी छवि ही दिखे हैं, कि अपनी ललित यानी सुंदर, त्रिभंगी, त्रिभंगी यानी वो तीन तरफ से शरीर को टेढ़ा करके जो बांसुरी बजाते हैं उसे त्रिभंगी छवि कहा गया। तो वह त्रिभंगी छवि दिखाएंगे कि हे सखी, क्या कभी वो अपने सखाओं के साथ हम ललनाओं को, हम ब्रिज की बालाओं को वो प्यारी त्रिभंगी छवि नहीं दिखाएंगे। कबहू न बेनु अधर धरी मोहन, यह मति लैले नाम बुले हैं। कबहू न, क्या कभी नहीं, बेनु बांसुरी, अधर होंठ पर, धरी रखकर, मोहन यह मति, कि इस प्रकार की मति करके, इस प्रकार की बुद्धि करके, ले नाम बुले हैं, कि नाम ले लेकर बुलाएंगे कि हे सखी, क्या कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि वे कृष्ण फिर से अपने होठों पर बांसुरी धारण करेंगे और उस बांसुरी के माध्यम से हमारे नाम ले लेकर हमें पुकारेंगे। कबहू न कुंज भवन संग जय है, कबहू न दूती लैन पठे हैं। तो कबहू न कुंज भवन संग जय है, क्या कभी वो ऐसा भी होगा कि वे कुंज भवन में, वे कुंजों में हमारे साथ जाएंगे और कभी दूती को पठे हैं भेजेंगे हमें लेने के लिए। जब हम नाराज हो जाएंगी तो दूती को, यानी ये इस तरह से पहले जो शास्त्र होते थे तो उसमें दूती की व्यवस्था की जाती थी। नायक या नायिका इत्यादि को संदेश देने के लिए दूती को भेजा जाता था। तो इसी संदर्भ में गोपियां कह रही हैं कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि वे दूती को हमें लेने के लिए संदेश देकर भेजेंगे। कबहू न पकड़ी भुजा रस बस हुए, कबहू न पग परिमाण मिटे हैं, कि हे सखी, क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि वे रस बस हुए, प्रेम के वश होकर हमारी भुजा पकड़ेंगे। और क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि पग परी, हमारे पांव पड़कर, जब हम नाराज हो जाएंगे उनसे तो हमारे पांव पकड़कर वे हमारे मान को, वे हमारी नाराजगी को दूर करेंगे, वे हमारे उस मान को मिटाएंगे, उस मान को समाप्त करेंगे। देखिए गोपियां जो है वो पहले की बातों को भी याद कर रही हैं। कृष्ण इसी प्रकार से, जो ऊपर बातें बताई गई हैं, इसी प्रकार का व्यवहार गोपियों के साथ करते थे। और अब गोपियों को इस बात में संदेह है कि वो दिन कभी फिर से भी आएगा कि वे सारी ही बातें पुनः होंगी या नहीं। याही तय घट प्राण रहत हैं, कबूक फिर हरि दर्शन दे हैं, कि याही तय, इसी कारण से, घट हमारे हृदय में प्राण रहत हैं, प्राण अभी तक शेष हैं, अर्थात हम अभी तक केवल इसलिए जीवित हैं क्योंकि हमें आशा है कि कबहुक फिर हरि दर्शन दे हैं, कि कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हरि फिर से हमें दर्शन देंगे। सूरदास परिहरत न आते, प्राण तजय नहीं, पिय ब्रिज ऐ हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, हम इसी कारण से परिहरत नहीं त्याग रही हैं, इसी कारण से हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं, प्राण तजय नहीं, और इसी कारण से हम जो है हम अपने प्राणों को नहीं त्याग पा रहे हैं, क्योंकि हमें आशा है कि कभी न कभी वे प्रिय, वे कृष्ण ब्रज में लौट कर तो आएंगे और हमें दर्शन देंगे। पद संख्या 263। सबे सुख ले जु गए ब्रजनाथ, कि हे सखी, हमारे तो सब सुखों को भी ब्रजनाथ, वे कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। बिलख बदन चितवती मधुबन तन, हमने उठी गई साथ। बिलख बदन, की रोते हुए मुख से, चितवती देखती रही, मधुबन मथुरा, तन मतलब की ओर, मथुरा की ओर नहीं अपितु मथुरा जाते हुए कृष्ण की ओर। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं
कि हम रोते हुए मुख से कृष्ण को मथुरा जाते हुए केवल देखती रही, उठी न गई साथ। और हम उठकर, ऐसा नहीं हुआ कि हम उठकर उनके साथ ही मथुरा चल दें। अगर ऐसा हो जाता तो आज हमें ये विरह का इतना कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। वह मूर्ति चित्तै बिसरती नहीं, देखी सांवरे गात। वह मूर्ति, कि जब कृष्ण जा रहे थे तो वह वो दृश्य, वह मूर्ति चित्तै बिसरती नहीं, हमारे चित्त से कभी भी भुलाए से भी नहीं भूलती है। वह जो दृश्य है हमारे चित्त में हमेशा ही स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। देखी सांवरे गात, जब हमने कृष्ण के सांवले सलोने गात को, सांवले सलोने शरीर को, सुंदर शरीर को देखा था, तो उनके शरीर की वह जो भंगिमा है, वह छवि है, वह हमारे चित्त में हमेशा ही बनी रहती है। मदन गोपाल ठगोरी मेली, कहत ने आवे बात। कि उन मदन गोपाल ने ठगोरी मेली, कि हमें ठग लिया, हमें भुलावे में डाल दिया, और कहत ने आवे बात, और उस बात को तो कहते हुए भी नहीं बनता। अर्थात हमसे तो उस घटना का वर्णन करते हुए भी नहीं बनता, उस बात के बारे में बताते हुए भी नहीं बनता कि उन मदन गोपाल ने हमें कैसे ठगा, हमें किस प्रकार से माया के जाल में किस प्रकार से ठग लिया, किस प्रकार से बांध दिया कि हम एकदम चित्र के समान खड़ी ही रही और उनको जाते हुए देखती ही रही, और हम उनके साथ उठ करके मथुरा नहीं गई। किस प्रकार से उन्होंने हमें ठग लिया, किस प्रकार से उन्होंने हमें माया के भ्रम में डाल दिया। नंद नंदन जो विदेश गमन कियो, वैसे मींजती हाथ। नंद नंदन जो विदेश गमन कियो, और जैसे ही उन नंद नंदन ने विदेश का गमन किया, विदेश गमन किया अर्थात वे मथुरा चले गए, वैसे मींजती हाथ, तुरंत ही हम अपने हाथ मलने लगी, तुरंत ही हम पछताने लगी कि हम उनके साथ क्यों नहीं गई, हमने उन्हें जाने क्यों दिया। सूरदास प्रभु तुम्हरे बिछुरे, हम भई सब अनाथ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुमसे बिछुड़कर तो हम सब गोपियां अनाथ के समान हो गई हैं। करिहो मोहन कहूं संभारे। अब हम पद संख्या 264 की व्याख्या कर रहे हैं। करिहो मोहन कहूं संभारी, गोकुल जन सुखारे। कि हे मोहन कहूं, कभी तो हमारी संभाल लो, संभारी यानी कभी तो हमारी सुध लो, कभी तो आकर के हमें संभालो, गोकुल जन सुखारे। और कभी तो यहां ब्रिज में आकर गोकुल वासियों को सुख प्रदान करो, उन्हें दर्शन देकर उनके विरह कष्ट को दूर करो। खग मृग तृण बेली वृंदावन, गैया ग्वाल बिसारे। कि हे नाथ, हे कान्हा, तुम तो खग यानी ब्रिज के पक्षियों को, मृग पशुओं को, बेली ब्रिज में उत्पन्न होने वाली बेलों को, वृंदावन को, गैया को, गायों को, ग्वालों को, इन सबको भूल ही गए हो, तुमने इन सबको बिसार दिया है। नंद जसोदा मार्ग जोवे, निस दिन दीन दुखारे। कि बाबा नंद और मैया यशोदा निरंतर तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं, निश दिन दीन दुखारे। वे रात और दिन बहुत ही दीन दुखियों के समान तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहते हैं। छिन छिन सुरती करत चरणनी की, बाल विनोद तुम्हारे। कि हे कन्हैया, तुम्हारे चरणों की छिन छिन क्षण क्षण सुरती करत हैं, यानी कि हम तुम्हारे चरणों की क्षण क्षण में स्मरण करते हैं, हम तुम्हारे चरणों का क्षण क्षण में स्मरण करती हैं। बाल विनोद तुम्हारे, और क्या स्मरण करते हैं? बाल विनोद, तुमने जो बालकपन में हम सब के साथ जो भी क्रीड़ाएं की हैं, जो बाल विनोद किए हैं तुमने, हम उन सबको क्षण क्षण याद करती रहती हैं। दीन दुखी ब्रज रहियो न परी है, सुंदर श्याम ललारे। कि दीन दुखी होकर, दीन दुखी रहकर ब्रज में रहियो न परी है, हमसे रहा नहीं जा रहा है। हे सुंदर श्याम लला, इस तरह से प्रतिदिन अत्यंत दीन दुखी अवस्था में रहकर हमसे ब्रज में रहा भी नहीं जा रहा है। दीनानाथ कृपा के सागर, सूरदास प्रभु प्यारे।
सूरदास जी कहते हैं कि हे, वे गोपियां कहती हैं कि हे हमारे प्रिय प्रभु, तुम तो दीनों के नाथ हो और तुम तो कृपा के सागर हो, भक्तों पर कृपा करने वाले हो। तो हे प्रभु, हम पर भी कृपा करो और ब्रज पुनः लौट आओ, ताकि हम सब का ये विरह दुख भी नष्ट हो जाए। पद संख्या 265, उनको ब्रज बसिबो नहीं भावै। गोपियां कहती हैं कि अब तो उन श्री कृष्ण को ब्रज में बसिबो, ब्रज में रहना भावै, अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें तो ऐसा लगता है कि उनको ब्रज में रहना ही अच्छा नहीं लगता है। और कारण यह है कि हुआ वे भूप भय त्रिभुवन के, ह्या कित ग्वाल कहावे। हुआ यानी कि वहां तो वे त्रिभुवन के, तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं, वहां तो वे राजा बन गए हैं। ह्या कित ग्वाल कहावे, यहाँ क्या, यहाँ तो बस वे एक ग्वाल ही कहलाते हैं, और वहां जाकर तो वे राजा हो गए हैं। भला अब उन्हें गोकुल क्यों भाने लगा, भला उन्हें ब्रज क्यों अच्छा लगने लगा। हुआ वे छत्र सिंहासन राजत, को बचरन संग धावे। हुआ यानी कि वहां पर तो वे सिंहासन पर विराजमान हैं, वहां पर तो वे छत्र धारण करते हैं और सिंहासन पर विराजते हैं, और तो यहां पर ब्रज में आकर बछड़ों के पीछे पीछे कौन दौड़े। हुआ तो वस्त्र विविध पाटंबर, को कमरी सचु पावे। कि हुआ तो वस्त्र विविध पाटंबर, पाटंबर यानी कि रेशमी, वहां पर तो मथुरा में तो उन्हें अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र प्राप्त हैं। हिया कमरी सचु पावे, कि वे यहां पर तो उन्हें केवल एक कंबल, कमरी ही मिलती थी, उस कमरी से वे अब सचु यानी कि संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें इतने सारे रेशमी वस्त्र मिल गए हैं। नंद जसोदा हूं को बिसरे, हमरी कौन चलावे। कि हे सखी, उन्होंने तो बाबा नंद और माता यशोदा इन तक को भुला दिया है, हमारी तो बात ही क्या है, हमरी कौन चलावे, हमारी तो बात ही क्या है। सूरदास प्रभु निठुर भैरी, पाती हूं लिखी न पठावे। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि वे प्रभु तो इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने कठोर हृदय के हो गए हैं कि वे पाती लिखकर, पत्र लिखकर भी नहीं पठावे, नहीं भेजते हैं। पद संख्या 266, यहां से उद्धव संदेश प्रारंभ होता है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई। उद्धव पास में बैठे हैं और उनके पास बैठे हुए ही भगवान कृष्ण ने गोकुल की प्रीति चलाई, गोकुल से अपने प्रेम की बात उद्धव के सामने कही। सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरी, ब्रजवासी सुखदाई। वे कहते हैं कि सुनहु, सुनो, उपंग सुत, उद्धव को उपंग सुत कहा जाता है क्योंकि वे उपंग के पुत्र थे, तो इसीलिए उन्हें उपंग सुत कहा जाता है कि हे उपंग सुत सुनो, मोहि न बिसरी, कि मुझे वह कभी भूलता नहीं है। क्या, ब्रजवासी सुखदाई, कि ब्रजवासी कभी भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वे तो मुझे अत्यंत सुखदाई लगते थे। जब मैं ब्रज में था तो ब्रजवासियों का संग मुझे अत्यंत सुखदायक लगता था, और वह ब्रजवासियों का संग मुझे भुलाए नहीं भूलता है। यह चित होत जाऊं मैं अब ही, यहां नहीं मन लागत। यह चित होत, कि हे उद्धव, मेरा मन तो यह होता है जाऊं मैं अब ही, कि मैं तो अभी ब्रज में चला जाऊं, यहां नहीं मन लागत, मेरा तो यहां मथुरा में मन ही नहीं लगता है। गोपी ग्वाल गाई वन चारण, अति दुख पायो त्यागत। कि गोपियों को, ग्वालों को, गायों को और वन में उनके चराने को त्यागते हुए, त्यागते हुए अति दुख पायो, मुझे बहुत ही दुख हुआ, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। कह माखन रोटी कह जसुमती, जेवहूं कही कही प्रेम। कि हे उद्धव, मथुरा में वे माखन रोटी कहाँ हैं, कह जसुमती, और कहाँ मैया यशोदा हैं। जेवहूं, जिमाती थी, खिलाती थी, कह कह, प्रेम, प्रेम पूर्वक। कि हे उद्धव, यहां कहां वे माखन रोटी हैं, कहां मैया जशोदा हैं, जो कि इतने प्रेम से बार बार मनुहार कर करके मुझे खिलाती थी।
सूर श्याम के बचन हसत सुनी, थापत अपनो नेम। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के वचन सुनी, कृष्ण के इन वचनों को सुनकर, कौन? उद्धव। उद्धव कृष्ण के इन वचनों को सुनकर थापत अपनो नेम, कि अपने नियम को स्थापित करने के लिए मन में निश्चय करने लगे। देखिए, उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले हैं और इन प्रेम इत्यादि में वे प्रेमा भक्ति में विश्वास रखने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब उन्होंने भगवान कृष्ण को भी इस प्रकार से प्रेम में व्याकुल देखा, प्रेम के विरह में व्याकुल देखा, तो वे अपने नियमों को की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से मन में निश्चय करने लगे। पद संख्या 267, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कि जदुपति भगवान श्री कृष्ण लख्यो देखा ते ही उद्धव को मुस्कुराते हुए, कि भगवान कृष्ण ने उद्धव को मुस्कुराते हुए देखा। देखिए, भगवान कृष्ण जब अपने प्रेम की बात उद्धव के सामने कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे गोकुल कभी भी भूलता नहीं है, ग्वाल बाल ब्रजांगनाएं कभी भूलती नहीं हैं, तो उद्धव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु भी इस संसार के चक्करों में पड़ गए हैं, और जबकि प्रेम कोई ऐसी स्थायी महत्व की चीज नहीं है उद्धव के अनुसार, तो वो भगवान की इन बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि प्रभु भी इस चक्कर में पड़ गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इस प्रकार से मुस्कुराते हुए देख लेते और वो सारी बात को समझ जाते हैं कि उद्धव क्या सोच रहे हैं। कहत हम मन रही जोई, भई सोई बात, और वे अपने मन ही मन में कहते हैं, कहत अपने मन ही मन में कहते हैं कि हम मन रही जोई, कि हमारे मन में जो बात थी, भई सोई बात, वही बात हो गई। देखिए, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में क्या करना चाहते हैं कि उद्धव को प्रेम का जो पाठ है वो पढ़ाना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। उद्धव प्रेमा भक्ति को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं, वे केवल ज्ञान मार्गी भक्ति को ही महत्व देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना को ही महत्व देते हैं। सगुण जो मार्ग है, सगुण ब्रह्म जो है उसकी वो समर्थक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव को भी प्रेम भक्ति की शिक्षा मिले, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के सामने इस प्रकार से ब्रज की प्रीति की बात चलाई थी। उन्हें पता था कि जब वे ब्रज की प्रीति की बात उद्धव के सामने चलाएंगे तो उद्धव अवश्य ही अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जरूर सुनाएंगे। निर्गुण ब्रह्म की में जो विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास को वे जरूर जाहिर करेंगे कृष्ण के सामने। तो उद्धव को हंसते हुए देखकर भगवान कृष्ण जो है उनको ये पता लग गया है कि उद्धव के मन में ये बात आ गई है, और उद्धव का अभिमान जो है कि निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ होता है और प्रेम इत्यादि का संसार में कोई महत्व नहीं है। तो वे उनके मन की बात जान गए और उन्हें अब ये पता लग गया है कि मेरे मन में जो बात थी कि उद्धव इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार की बात मन में सोचेंगे, वैसी ही बात हो गई है। उद्धव उसी प्रकार का मन में सोच रहे हैं। वचन प्रगट करन कारण प्रेम व्यथा चलाई, प्रेम कथा चलाई, वचन प्रगट करन कारण। और भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अभी तक तो उद्धव के मन में ही वह बात है जो उद्धव सोच रहे हैं, उद्धव के मन में ही वह बात है, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि वह बात उद्धव की वाणी पर भी आए, उद्धव उसे अपने मुख से कहें, अपनी वाणी से कहें। इसलिए वचन प्रगट करन कारण, कि वचनों के द्वारा उस मन की बात को प्रकट करवाने के लिए प्रेम कथा चलाई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के साथ जो उनके प्रेम की कथा है वह उनको सुनानी प्रारंभ की, वह उनके सामने कहनी प्रारंभ की। सुनो उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराई, कि हे उद्धव सुनो, मुझे तो ब्रज की सुधि याद अभी तक बिसराई भूली नहीं है, मैं ब्रज की बातों को अभी तक भूला नहीं हूं। रैनी सोवत दिवस जागत नाही नैमन आन, रैनी सोवत
कि रात को सोते हुए दिवस जागत, दिन में जागते हुए नाही न मन आन, आन मतलब दूसरी कोई चीज, मेरे मन में कोई दूसरी चीज नहीं आती, केवल ब्रज का ही ध्यान रहता है, गायों का ध्यान रहता है, ग्वालों का ध्यान रहता है, मैया यशोदा का ध्यान रहता है, बाबा नंद का ध्यान रहता है, ब्रज गोपांगनाओं का ध्यान रहता है। मेरे मन में रात को सोते हुए और दिन को जागते हुए और कुछ भी नहीं आता। नंद जसुमती नारी नर ब्रज तहां मेरो प्राण, कि हे उधो जहां पर बाबा नंद हैं, मैया यशोदा हैं, ब्रज के नारी नर हैं, वहीं पर मेरे प्राण विद्यमान रहते हैं। कहत हरि सुनी उपंग सुत यह, कहत हो रस रीति। कहत हरि कि कृष्ण कहते हैं सुनी उपंग सुत, कि हे उपंग सुत, हे उधो तुम सुनो, मेरी यह बात सुनो। कहत हो रस रीति, हो यानी मैं प्रेम की रीति के बारे में तुम्हारे सामने कहता हूं, प्रेम की रीति को तुमसे कहता हूं। सूर चित्त टरती नहीं राधिका की प्रीति। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, राधिका का प्रेम मेरे चित्त से कभी भी हटता नहीं है, मेरे चित्त से कभी भी समाप्त नहीं होता है। पद संख्या 268, सखा सुनी मेरी एक बात। भगवान कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखा मेरी एक बात तो सुनो। वह लता गृह संग गोपिन सुधी करत पछितात। वह लता गृह जो लताओं के द्वारा बनाया हुआ मंडप होता है, संग गोपिन गोपियों के साथ में, कि गोपियों के साथ में उस लता मंडप में बिताया हुआ समय सुधी करत पछताप, और वो लता मंडल उसकी सुधी करत, उसको याद कर करके मैं अब पछताता हूं। विधि लिखी नहीं टरत क्यों हूं, यह कहत अकुलात। विधि लिखी भाग्य में लिखा हुआ टरत नहीं क्यों हूं, किसी भी प्रकार से टलता नहीं है, यह कहत अकुलात। इस ऐसा कहकर बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। हंसी उपंग सुत वचन बोले कहा हरि पछितात। हंसी उपंग सुत, कि कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव हंसकर ये वचन बोलते हैं, कहा हरि पछितात, कि हे हरि, हे भगवान, आप भी क्या पछता रहे हैं, आप भी इस तरह की पछतावे की बातें क्या कर रहे हैं। अर्थात आपको इस प्रकार की पछताने की बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो कम से कम इस प्रकार से पछताना नहीं चाहिए। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। सदा हित, हित मतलब प्रेम, रहत नाही कि ये प्रेम सदा रहने वाली वस्तु नहीं है। सकल मिथ्या जात, सकल यानी ये सब, मिथ्या जात कि ये सब तो सांसारिक धोखा है, मिथ्या, ये सब कुछ झूठ है और ये सब कुछ नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। कि ये जो सांसारिक प्रेम, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, ये तो सब मिथ्या है, ये तो सब नश्वर है, ये तो सब झूठ है। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सोनाथ। सूरदास जी कहते हैं कि वे उद्धव कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सुनो मोसो, हे प्रभु ये बात मुझसे सुनिए, एक ही सोनाथ, कि वह नाथ, सो मतलब वह नाथ, वह जो हमारे नाथ हैं, वह हमारे जो ईश्वर हैं, वह जो हमारे मालिक हैं, वह तो एक निर्गुण ब्रह्म वही हैं। कि संसार में सबका नाथ वह एक निर्गुण ब्रह्म ही है। तो प्रेम इत्यादि का इस नश्वर संसार में कोई अर्थ नहीं है। पद संख्या 269, जब उद्धव यह बात कही, और जब उद्धव ने इस प्रकार की बात कृष्ण के सामने कही, तब जदुपति अति ही सुख पायो मानी प्रगति सही। तब जदुपति भगवान श्री कृष्ण अति ही सुख पायो, उनको अत्यंत ही सुख प्राप्त हुआ, उन्हें बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। क्यों? मानी प्रगति सही, उन्हें यह पता लग गया कि मानो जो उद्धव है, मेरे मन में जो था कि उद्धव इस प्रकार की बात अपने मुख से प्रकट करेंगे, तो वैसी ही बात उद्धव ने सही रूप से प्रकट कर दी है। श्रीमुख कही जाहु तुम ब्रज को, मिली जाई ब्रज लोग। श्रीमुख कहो, अपने मुख से कहा कि जाहु तुम ब्रज को, कि हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मिली जाई ब्रज लोग, और ब्रज के लोगों से जाकर मिलो। और क्यों मिलो?
मोबिन बिरह भरी ब्रज बाला जाई सुनावहु जोग, कि मोबिन मेरे बिना बिरह भरी ब्रज बाला, कि वे ब्रज की बालाएं, वे ब्रजांगनाएं विरह से, विरह की पीड़ा से भरी हुई हैं। जाई सुनावहु जोग, तुम जाकर उन्हें ये योग का उपदेश सुनाओ, उन्हें ये बताओ कि ये प्रेम इत्यादि सब मिथ्या है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन ब्रजांगनाएं मेरे प्रेम के कारण ही व्याकुल हैं, तो तुम वहां पर जाओ और उनको ये योग का संदेश दो, ताकि उनकी व्याकुलता, उनका दुख, उनका विरह पीड़ा दूर हो सके। प्रेम मिटाई ज्ञान प्रबोधहु, तुम हो पूर्ण ज्ञानी, उनके इस प्रेम के विरह को मिटाओ, उनके इस प्रेम की भावना को मिटाओ। ज्ञान प्रबोधहु, उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान समझाओ। तुम हो पूर्ण ज्ञानी, हे उद्धव तुम तो निर्गुण ब्रह्म के पूर्ण ज्ञानी हो और तुम ये कार्य बड़ी कुशलता से कर सकते हो। सूर उपंग सुत मन हरसाने, यह महिमा इन जानी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान कृष्ण के मुख से ऐसा सुनकर उपंग सुत मन हरसाने, कि वे उपंग सुत, वे उद्धव अपने मन में बड़े ही हर्षित हुए। यह महिमा इन जानी, और क्यों हर्षित हुए कि मेरी इस प्रकार की महिमा को, मेरे इस प्रकार के महत्व को, कि मैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानता हूं, वे भगवान कृष्ण भी जानते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे इस निर्गुण ब्रह्म की महिमा को, या मैं निर्गुण ब्रह्म का ज्ञानी हूं, मेरी इस महिमा को भगवान कृष्ण भी जानते हैं। यह बात सोच सोच कर उपंग सुत बड़े ही हर्षित हुए। पद संख्या 270, उद्धव तुम यह निश्चय जानो। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव तुम यह निश्चित जान लो, मन क्रम बच में तुम ही पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, कि मन से, वचन से और कर्म से मैं तुम्हें पठवत भेज रहा हूं। ब्रज को तुरंत पलानो, तुम ब्रज के लिए तुरंत ही पलायन कर जाओ, अर्थात मैं मन, वचन और कर्म से तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर ब्रज में भेज रहा हूं, तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ। पूर्ण ब्रह्म अकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता, कि वे पूर्ण ब्रह्म तो अकल यानी अखंड और अविनाशी हैं, कभी न नष्ट होने वाले हैं, ताकि तुम हो ज्ञाता, तुम तो उनके ज्ञाता हो, तुम उनको जानने वाले हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, कि उन निर्गुण ब्रह्म के ना कोई आकृति है, रेख मतलब ना कोई आकृति है, ना कोई रूप है, ना कोई जाति है, ना कोई गुण है, और उनके जाके नहीं पितु माता, और ना ही जिनको जन्म देने वाले कोई माता पिता हैं, वे तो अजन्मा हैं, वे आकारहीन हैं, वे उनके किसी प्रकार के उनमें कोई गुण दोष इत्यादि नहीं, वे गुण दोष इत्यादि से भी परे हैं। यह मत दे गोपिनी को आवहु, बिरह नदी में भासत। यह मत दे, यह विचार देकर, यह ज्ञान देकर तुम गोपियों को ये ज्ञान देकर आओ, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर आओ। विरह नदी में भासत, और किन गोपियों को? जो मेरे विरह की नदी में भासत डूब रही हैं। सूर तुरत तुम जाई कहो, यह ब्रह्म बिना नहीं आसत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उपंग सुत से कहते हैं कि तुरंत तुम जाई कहो, यह कि तुरंत ही तुम जाकर उन गोपियों से यह कहो, ब्रह्म बिना नहीं आसत, कि ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से मेरे प्रेम मुझसे प्रेम करती हैं और मेरे विरह में बड़ा ही शोक अनुभव करें, तुम उनसे जाकर कहो कि उस निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व नहीं है। तो आज हमने पद संख्या 270 तक की व्याख्या की। धन्यवाद।